Hello everyone, I'm be back with another video that's the phylum Porifera. Okay, वैसे कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम? आई नो आप लोग ये वीडियो तभी देख रहे होंगे जब आपके एग्जाम बिल्कुल सेट होंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से। वैसे मैंने ये वीडियो जो है प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है, आप पूरी एनिमल डाइवर्सिटी की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। पॉरीफेरा नेम जो है उसका मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स। ओके, जिनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स हों। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं ये। ठीक है, ऑफन रेफर टू एज पैराजोआ इनको बोला जाता है। दे आर सेसाइल, एक्वेटिक एंड मोस्टली मैराइन होते हैं ये। फ्यू फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, ज्यादातर मैराइन में पाए जाएंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की इसकी बात करते हैं तो ये इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू और ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली सेल्स प्रेजेंट है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल है। ये जो बॉडी वॉल है इसके 3 पार्ट्स है, आउटर वाली का पिनाकोडर्म, इनर वाली का कोएनोडर्म एंड मिडल वाली का मेसोफिल। सिमेट्री की बात करते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और कुछ-कुछ जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो यूनिक एक्विफेरस सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर सर्कुलेशन के लिए। 3 टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एस्केनॉइड, साइक्लोनॉइड एंड ल्यूकेनॉइड। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में स्केलेटन की अपन बात करते हैं तो कैल्केरियस एंड सिलिकस, स्पिक्यूस एंड स्पॉन्जिन फाइबर की इनके स्केलेटन बना हुआ होता है। स्पिक्यूस अगर प्रेजेंट है तो स्पिक्यूस अपने 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन या फिर अपना हेक्साक्टिनल। ओके, हेक्साक्टिनल को अपन 6 रेड भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर 6 रेज निकलती है एक पॉइंट से, इस वजह से। देन उसके बाद में रिप्रोडक्शन के ऊपर आ जाता है तो इसके अंदर 2 तरीके की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर अपना बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, गैम्यूल्स, ये सारी चीजें पाई जाएगी। एंड सेक्सुअल के अंदर अपना हर्माफ्रोडिट होते हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, और लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में है? एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं अपन, फीडिंग एंड डाइजेशन। फीडिंग और डाइजेशन इनका कैसा है? ये इनके पास में एक छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर अंदर आएगा, साथ-साथ उनका जो फूड है वो भी अंदर आता है। एंड बाय द हेल्प ऑफ कोएनोसाइट्स, जिनको अपन कोलोसाइट्स भी बोलते हैं, उनके थ्रू इनका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन इनका कैसा होगा? इंट्रासेल्युलर होगा, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। ओके, अंदर वाले पार्ट के अंदर हो रहा है। रीजनरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंट आर्कियोसाइट। देन उसके बाद में 8 नंबर पे बात आ जाते हैं अपन, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है, बट अगर नर्वस की बात करें कि इनके अंदर किस तरीके से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, बाय द केमिकल सिग्नल्स के थ्रू पहुंचते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर वाटर फ्लो के थ्रू होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन उसके अंदर हो जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो अपन 11th में पढ़ के आए थे कि यूएस स्पॉन्ज जो होता है वो बात, उसको अपन बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। वो बहुत महंगा कॉस्टली आता है, बट इट इज यूजफुल फॉर दैट। ओके, एंड बोरिंग स्पॉन्जेस भी इसके अंदर कुछ होता है, जैसे कि अपने मोलस्क शेल वाले, ठीक है, कोरल रीफ वाले, ये सारी जो है वो बोरिंग स्पॉन्जेस हैं। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अपन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बट ये जो है ओनली अप टू क्लासेस तक ही है। ठीक है, और वगैरह इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ओके, तो इसकी मेनली 3 क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास इज कैल्केरा, सेकंड क्लास इज हेक्सेक्टिनेलिडा एंड थर्ड क्लास इज डेमोस्पोंजिया। ओके, जो सेकंड वाली है उसको अपन ग्लास स्पॉन्ज भी बोलते हैं। फर्स्ट क्लास के ऊपर आ जाता है, इसका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट स्पीक्यूज का बना हुआ होता है। इसके अंदर कैनाल सिस्टम होती है। कैनाल सिस्टम 3 टाइप की होती है, एस्केनॉइड, साइक्लोनॉइड, ल्यूकेनॉइड। हैबिटेट की बात करते हैं, मैरीन के अंदर मैरीन हैबिटेट में पाया जाएगा, शैलो वाटर में पाया जाएगा। एग्जांपल्स आप लिख के आ जाइएगा। ओके, सेकंड नंबर पे अपन आ जाते हैं क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा के अंदर, जिसको अपन ग्लास स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। वैसे मैंने पीछे बता रखा है, देखिए ये जो है ना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये अपना है कैल्केरिया वाले का डायग्राम। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लास स्पॉन्ज है। ओके, ये येलो वन दिख रहा है वो आपको डेमोस्पोंजिया का एग्जांपल व्यू है, मतलब आपको दिखाने के लिए है कि किस तरीके से ये दिखते हैं। ओके, वैसे अगर आपसे 10 मार्क्स में वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको पॉलीफेरा की क्लासेस को डिफाइन आउट करना है, तो आप उसके अंदर लिख के भी आएँगे जो अभी मैं बता रही हूँ वो, और इसके साथ-साथ ये वाला डायग्राम भी ज़रूर बना के आना, ठीक है? ये वाला डायग्राम बना के आ जाना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस रहेंगे उसके अंदर। ओके, एंड दिस इज़ वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज़ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर दैट, क्योंकि इसके अंदर कैनाल सिस्टम भी आ गया है, देखिए। वेयर इट इज, देख, ये है एस्केनॉइड स्पॉन्ज का डायग्राम। ओके, ये है अपना साइकोनॉइड, ये है अपना लिकोनॉइड। ओके, तो इसके अंदर मतलब कैनाल सिस्टम का भी पूरा चीज है डिस्क्राइब आउट। ओके, वैसे मैंने कैनाल सिस्टम के बारे में जो है अपनी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, बिकॉज उसका जो है पूरा एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने नहीं देखा हो वो वीडियो तो प्लीज जाके देखो, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
कैनाल सिस्टम। ओके, सेकंड अपन हेक्साक्टिनिलिडा के ऊपर थे, जिसको स्पॉन्ज बोलते हैं। इसका स्केलेटन जो है वो सिलिकस होता है। 6 रेज स्पिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल होती है, फनल शेप्ड होती है। हैबिटेट इसका डीप सी होता है। एग्जांपल आप ये लिख के आ जाइएगा। देन उसके बाद में थर्ड अपना है डेमस्पॉन्जी। इसका स्केलेटन की बात करते हैं तो स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई होती है। सिलिकस स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। या तो दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होएगा या दोनों ही प्रेजेंट होंगे। कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो ऑलवेज ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम होता है। हैबिटेट की बात करते हैं मोस्टली मेराइन होते हैं। कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, क्लियोना। ओके, तो ये आप लिख के आ जाइएगा। ये अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। अब अपन आ जाते हैं थोड़ा बहुत एक्सटर्नल भी आपको थोड़ा सा लिख के आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप नहीं लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे। आपको अगर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट करके लिख के आना पड़ेगा। ओके, अब आपका जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद में आप ये चीज़ भी लिख के आ सकते हैं, या फिर उसके अंदर ही जैसे अपना कैलकेरिया के अंदर 3 टाइप के कैनाल सिस्टम थे, एस्केनॉइड, साइक्लोइड, ल्यूकेनॉइड। तो उसके अंदर आप पहले कैलकेरिया को आप डिफाइन आउट करेंगे, देन उसके बाद में आप टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कैनाल सिस्टम लिख के आ सकते हैं, ठीक है? तो मतलब अगर आपको फुल में से फुल मार्क्स चाहिए ना, तो थोड़ा-सा एफर्ट करके लेके आना पड़ेगा, ओके? तो टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मैंने ऑलरेडी पहले तो कवर आउट कर रखा है अपनी पहली वाली वीडियो के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा-सा कम डिस्क्राइब वे में है, ओके? समरी एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स में आपको पूरा क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पूरी वो चीज़ नहीं लिख के आ सकते हो पूरा डिस्क्राइब करके। तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पे बता रखी है। ये चीज़ आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है? कैनाल सिस्टम इज़ वन ऑफ द हॉलमार्क फीचर ऑफ पोरिफेरा। पोरिफेरा का हॉलमार्क फीचर है ये। दीज़ रेगुलेट वाटर फ्लो फ्रॉम फूड कैप्चर, रेस्पिरेशन एंड वेस्ट रिमूवल। 3 टाइप के होते हैं, एस्केनॉइड, साइक्लोइड, ल्यूकेनॉइड। एस्केनॉइड के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, ठीक है? वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर होएगा, स्पॉन्जिला में जाएगा, ऑस्कुलम में जाएगा, देन वाटर आउट। ओके, आप यहाँ पे ना जब कैनाल सिस्टम आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो ये 3 डायग्राम ज़रूर बना के आना। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, नहीं बना के आएँगे तो मार्क्स तो भूल ही जाइए आप, ठीक है? बना के आना ज़रूरी है। डायग्राम जितने हो सके उतने बना के आने हैं, ठीक? साइक्लोइड की बात करते हैं, इससे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। स्पॉन्जोसेल इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ रेडियल कैनाल। इसके अंदर बन जाती है। जो स्पॉन्जोसेल्स थे वो अंदर की साइड में फोल्ड आउट होते हैं, उसको रेडियल कैनाल बोलते हैं, ठीक है? बेटर सरफेस एरिया होता है, ठीक है? देन दी एस्केनॉइड, क्योंकि एस्केनॉइड का अपन ने यहाँ पे देखा, ये आपको दिख रहा है एस्केनॉइड, ये ए वाला एस्केनॉइड है। तो इसके अंदर देखिए बिल्कुल सरफेस एकदम प्लेन है, ओके? इस वाले में थोड़ी फोल्डेड है, तो जितना ज़्यादा फोल्डेड होगा उतना ज़्यादा पानी अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? उतना ज़्यादा अच्छा सर्कुलेशन होएगा, उतना ज़्यादा फूड कैप्चर अच्छा होएगा, वेस्ट रिमूवल उतना ज़्यादा अच्छे से होएगा। तो इस वजह से ये थोड़ा-सा एडवांस टाइप का है, ठीक है? तो वेटर सरफेस एरिया किसका है? साइक्लोइड का है, देन एस्केनॉइड से, ठीक है? साइकन के अंदर मेनली ये पाया जाता है। ल्यूकेनॉइड के ऊपर आ जाता है, ये बहुत एडवांस टाइप का है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, एफिशिएंट है। स्पॉन्जोसेल इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है और कभी-कभार तो एब्सेंट ही हो जाता है, ठीक है? बट इसका फ्लो आउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलेशन का आपको इतनी ज़्यादा डीप फोल्डिंग्स मिलेगी कि आप बहुत अच्छे से सर्कुलेट कर पाओगे। कुछ भी चीज़ सर्कुलेट आउट करनी है, बहुत अच्छे से सर्कुलेट होगी। इसमें फ्लैजेलेट चैम्बर्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। मेनली ये स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया के अंदर प्रेज़ेंट होता है। अब स्केलेटन की बात कर लेते हैं, स्पिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। ये मेनली अपन किसके अंदर लिख के आएँगे, ये हेक्साक्टिनिलिडा का अंदर आप लिख के आ सकते हैं, थोड़ा-सा अपने आंसर को लॉन्ग करने के लिए। ओके, स्पिक्यूल्स इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, तो उसको कैलकेरिया के अंदर लिखा जाएगा। और सिलिका के अगर स्पिक्यूल्स बने हुए हैं, तो ये मेनली किसमें पाए जाते हैं, हेक्साक्टिनिलिडा के अंदर और डेमोस्पोंजी के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। ये जो स्पिक्यूल्स है, वो 3 तरीके के हो सकते हैं, मोनोएक्सियस, मोनोएक्सॉन, ट्रायएक्सॉन एंड हेक्साक्टिनल। ओके, तो मोनोएक्सॉन के अंदर क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही एक्सेस निकलेगी, और वो कैसे होगी, स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्व्ड हो सकती है। ट्रायएक्सॉन में क्या होगी, एक सिंगल पॉइंट से 3 रेज़ निकलेगी, ओके? और हेक्साक्टिनल के अंदर क्या होता है, 6 रेज़ निकलती है, ठीक है? मेनली क्लास स्पॉन्ज जिसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, कौन सी क्लास के नाम से जानते हैं? हेक्साक्टिनिलिडा के नाम से, ओके? देन उसके बाद में स्पॉन्जिन फाइबर, प्रोटीन बेस्ड, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? स्पिक्यूल्स तो कैसे होंगे, हार्ड होंगे। स्पॉन्जिन फाइबर वाले कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, यू स्पॉन्जिया के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है, और उसको अपन बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ये अपना है स्पॉन्ज बॉब, ये यू स्पॉन्जिया मान सकते हैं आप इसको, ओके? अपना स्पॉन्ज बॉब कौन है, यू स्पॉन्जिया। और ये इसका स्केलेटन की बात करते हैं तो किससे बना हुआ है, स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है, इसलिए कहता है ये प्रोटीन बेस्ड है एंड फ्लेक्सिबल है। इससे याद रखिएगा। हेलो स्पॉन्ज बॉब। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एसेक्सुअल अपन ने आगे पढ़ के ही आए थे। एसेक्सुअल किस तरीके का था, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था, एंड ये मेनली 2 ही तरीके का पाए जाते हैं, बट कभी-कभार इसके अंदर गैम्यूल्स भी बन जाते हैं। गैम्यूल्स क्या होता है, जब कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल है, तब क्या होगा कि ये छोटे-छोटे स्पोर्स बनाएँगे, और उस स्पोर्स को ये क्या कर लेंगे, कैप्सूल के अंदर बंद कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, उस टाइम पे ये उन स्पोर्स को बाहर थ्रो आउट कर देंगे, और वो स्पोर्स जो है वो दूसरे
नई बॉडी बना लेते हैं, ठीक है? मेनली किसमें पाया जाता है ये? स्पॉन्जिला के अंदर पाया जाता है, ठीक है? सेक्सुअल वाले में क्या होता है? हर्माफ्रोडिट स्पीशीज़ होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है, इनडायरेक्टली डेवलप्ड होते हैं, मतलब लार्वा स्टेज जो है वो इसके अंदर प्रेज़ेंट है, और इनकी जो लार्वा स्टेज जो होती है, वो मोटाइल होती है, ये ज़रूर लिख के आइएगा, ओके? एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमला, ये 2 तरीके की इसकी लार्वा स्टेज है। एम्फीब्लास्टुला में क्या होता है? होलो लार्वा होता है विथ फ्लैजेला एट ऑन एंड, ओके? एंड पैरेन्काइमला में क्या होता है? सॉलिड लार्वा होता है विथ एक्सटर्नल फ्लैजेला, बाहर की साइड में है फ्लैजेला, ओके? एफिनिटीज़ एंड इवोल्यूशनरी पोजीशन की बात करते हैं, ये एकदम लास्ट पॉइंट है, एंड बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले वाइवा का एक हॉट टॉपिक भी इसके अंदर प्रेज़ेंट है, जो एकदम लास्ट में लिखा हुआ है, ये रहा। तो पहले अपन एफिनिटीज़ एंड इवोल्यूशनरी पोजीशन की बात कर लेते हैं। इसमें पॉलीफेरा जो है वो इंटरमीडिएट माना जाता है किसके बीच में? प्रोटोज़ोन्स एंड मोटोज़ोन्स के बीच में। प्रोटोज़ोन के इसको इसलिए बोला जाता है, इंटरसेल्युलर डाइजेशन इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है। इंटर नहीं, सॉरी, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इसमें प्रेज़ेंट होता है। टोटिपोटेंट सेल्स भी इसमें प्रेज़ेंट होता है, मतलब रीजनरेशन की कैपेसिटी इसके अंदर बहुत हाई होती है। मेटाज़ोन्स के लिए इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि मल्टीसेलुलर होता है, एंड इसका लेबर डिवीज़न प्रेज़ेंट होता है। ठीक है? तो इस वजह से ये जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द प्रोटोज़ोन्स एंड मेटाज़ोन्स। ओके? दे रिप्रेजेंट्स द प्रोटोज़ोआ ग्रेड। प्रोटोज़ोआ ग्रेड को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिज़्म विद मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बट विदाउट टिश्यू। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है बट टिश्यूज़ इसके अंदर प्रेज़ेंट नहीं है। वाइवा का हॉट टॉपिक क्या है? ये लास्ट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का। ओके? व्हाई फोरिफेरा आर नॉट प्लेस्ड अंडर द यू